जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं, एक ऐसी चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिसके चलते आप जो कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे या जो कोई काम को आप हाथ में लेंगे या जो कोई ऐसा सपना है, ऐसी ख्वाहिश है आपकी या ऐसी ज़रूरत है जो बरसों से आपकी बाकी पड़ी है, पूरी नहीं हो रही है, वो भी ख्वाहिश, वह काम आपका पूरा हो जाएगा। आज मैं आपको जो श्लोक बताने वाला हूँ, वो श्लोकों में इतनी शक्ति है कि उनकी शक्ति से अपने आप आपके काम बनने लग जाएंगे। दोस्तों, हमारी ये जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् गीता, इस पर विदेश में अभ्यास हो रहा है, संशोधन हो रहा है कि इसके शब्दों में ऐसी कैसी शक्ति निहित है। हमारे यहाँ हिंदू शास्त्र में पहले से ये कहा जा रहा है कि शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो संसार की रचना करता है, तो शब्द ही संसार की रचना करता है। आप जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उस तरह का संसार आपका रचता चला जाएगा। तो ये जो मंत्र बनाए गए, ये मंत्रों में ऐसे शब्द जोड़े गए कि बहुत ही शक्तिशाली थे। एक के बाद एक शब्द दूसरे शब्द को एक्टिव करता था। इस तरह से ये पूरा एक मंत्र बनता था, एक श्लोक बनता था कि जिसको सुनकर व्यक्ति के अंदर जो चीज, जो शक्ति है और जो प्रकृति में शक्ति है, वो दोनों शक्तियां एक हो जाती थी, इनका योग हो जाता था और व्यक्ति के सारे काम सफल होने लग जाते थे। तो ऐसा ही श्लोक आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके अंदर की शक्ति को जगा देगा और बाहर की शक्ति से मिला देगा। जब ये दोनों एक हो जाएंगी तो आप जो कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे, इस श्लोक को जो कोई भी सुनेगा, उस व्यक्ति के सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि उसके आगे आगे कुदरत इस तरह का रास्ता बनाती चली जाएगी, इस तरह का आयोजन करती चली जाएगी, इस तरह का रोड मैप तैयार होता चला जाएगा कि उस रास्ते पर चलकर व्यक्ति अपने आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे कई ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, व्रत त्योहार आदि के बारे में जानकारी देते हैं, पूजा विधियों के बारे में जानकारी देते हैं, तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि के बारे में समय समय पर आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हमारी चैनल में हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ श्रीमद् गीता के कुछ ऐसे श्लोक कि जिनको व्यक्ति सिर्फ सुनता है, पढ़ता नहीं है, सिर्फ सुनता है, तब भी ऑटोमेटिकली उसके काम बनते चले जाते हैं। इन शब्दों को आप क्या करें, सवेरे के समय में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है तो देव मुहूर्त में, देव मुहूर्त नहीं है तो मनु मुहूर्त, मनुष्य के मुहूर्त में, यानी सूर्योदय के समय पर तो अंततः आप इसको सुन लें। अन्यथा जब आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, वह भी शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो उस मुहूर्त में भी आप इसको सुन लें। इसको आपको स्वयं नहीं बोलना है, कोई व्यक्ति, या तो आप इसका ऑडियो ले लें, ऑडियो से भी आप इसको सुन सकते हैं, नहीं है तो क्या करें, कोई व्यक्ति, आपके घर का कोई एक व्यक्ति है, उसको पसंद कर लें कि वह इस श्लोकों को बोलता जाएगा, पढ़ता जाएगा और आप सिर्फ आंख बंद करके इसको सुनेंगे। संपूर्ण रूप से आप इसको कंठस्थ कर लेंगे, सुन करके इसका जो भावार्थ है उसको आप समझ लें। फिर जब ये श्लोक पढ़ा जाए, कोई बोले, तब आप सुने तो मन ही मन इसके भावार्थ को अपने अंदर गुनगुनाएं, अपने अंदर बोलें और इस शब्द की जो ध्वनि है, शक्ति है, इसको कानों से अपने दिमाग तक, अपने मन तक, अपने दिल तक उतर जाने दें, अंदर तक जाने दें, गहराई तक जाने दें। यह जो चीज है, यह जाएगी सीधी आपके अजागृत मन में, अचेतन मन में, और यही चीज जाकर के आपके उस संसार में जहां आप काम करने के लिए जाने वाले हैं, वहां जाकर के सीधा अटैक करेगी
उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति से आपको काम निकालना है, और वह व्यक्ति स्वतः ही अपने आप आपके जाने के पहले तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि उसको इस तरह का ही काम करना है, क्योंकि ये चीज़ किसी ने उसको बताई नहीं है, उसके अंदर से पैदा होगी। क्योंकि संपूर्ण संसार में एक ही प्रकृति विद्यमान है जो आपके अंदर भी है, और यही प्रकृति उस व्यक्ति के अंदर भी है, और यही प्रकृति आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है। यही प्रकृति आपका सारा काम कर देगी। तो ऐसे 9 श्लोक हैं, 9 जितने ही 9 के 9 श्लोक हैं, 9 श्लोक की मैंने आपको इसमें भावार्थ के साथ में वीडियो के एंड में लिस्ट दे दी है। आप इसको ध्यान से पढ़ लें। इसको आप जहाँ से भी ला सकते हैं ले आएं। इसका ऑडियो नहीं ला सकते हैं तो इसको आप एज इट इज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने घर के किसी भी मेंबर को। देखिए, गीता में कहा गया है यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है तो फिर आप स्वतः इसको स्वयं इसको कर सकते हैं। यदि ये आपको कंठस्थ हो गया है, किसी कार्य में कहीं बैठे हैं, एकदम से कोई काम आ गया, तब क्या करेंगे? तब इसका फिर से मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। तुरंत ऑन द स्पॉट इसका मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। यदि ये आपको कंठस्थ हो गए हैं तो ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएंगे, तुरंत ही कार्य करने लग जाएंगे। और जहां कहीं भी होंगे, जितने लोगों के भी भीड़ में होंगे, चाहे 50 लोग 100 लोग क्यों ना हो, लेकिन एक साथ आप सभी पर विजय पा सकते हैं। तो ये जितने भी श्लोक हैं, 9 श्लोक मैंने एंड स्क्रीन में दे दिए हैं। इनको आप देख लीजिए, बराबर से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। और इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुनना है। और आप देखिए, आपके एक के बाद एक सारे काम बनते चले जाएंगे।